हाथ जोड़कर गुरुवर का ध्यान करें। ओम श्री हरि तत्सत नमः। ओम परम सतगुरु सुखदेव नारायणाय नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुचरण मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देवम निरंजनम गुरुवाक्ये सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम। ओम शारदे देवाय नमः। ओम सरस्वती देवाय नमः। ओम सत्पुरुष परमात्मा सतगुरु देवाय नमः। पुण्य कर्म के अनुसार आज एक अवसर परमात्मा ने जीव को जीव परस्पर अपना स्वरूप बताने का ज्ञान आज बताया जाएगा। और साइड से जो सारी पब्लिक को ये सुन नहीं पाएंगे ना इस तरह से। मन किस तरह से इसका विस्तार है, जितना कुछ माया का जितना दिखाई दे रहा है दृश्य, उतना ही बड़ा मन है। मन में जो आसक्ति रूप से इच्छा और काम ये उत्पन्न होती है, जिसे मानव जान नहीं पाता। इच्छा मन की शक्ति है, शक्ति इच्छा की शक्ति कामना है। जिसकी कामना शांत नहीं हुई उसका मन कभी शांत हो नहीं सकता। कामना जैसे भी किसी भी प्रकार की, उसे वस्तु या पदार्थ, जीव या प्राणी, प्रकृति, धन सम्मान, किसी भी प्रकार की वो कामना करता है, उस कामना से मन को प्रीति हो जाती है और उससे वो मन और प्रबल हो जाता है। मन तो भगवान की माया है। ये केवल श्री हरि की कृपा मात्र से जो उनके चरणों की भक्ति करता है, उसी भक्ति से उसका मन शांत हो सकता है, क्योंकि भगवान ही अपनी माया को जान पाते हैं। दूसरा तथ्य है बुद्धि की शक्ति ज्ञान। बुद्धि प्रकृति है तीन गुणों की, और जो ज्ञान है वो सतगुरु से। जब तक प्रकृति में पुरुष प्रकाशित नहीं होता, चेतनता का अभाव नहीं हो पाता। तीन मार्ग होते हैं, एक कल्याण पद का, एक निवारण पद और एक परम पद। कल्याण पद जो श्री हरि सतगुरुदेव की कृपा मात्र से उसे संतोष, दया, सत्य, शील, निर्मलता का अभाव होने लगता है, और अंतकरण के जितने भी बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार विचार करते हैं। तो मन से इच्छा और कामना शांत करने से मन स्थिर होता है। बुद्धि प्रकृति इस ध्येय में रहते हुए पुरुष को जानना, क्योंकि इस ध्येय नाशवान के पीछे नहीं भागना है, जो इसकी शक्ति है ज्ञान, उस पर ध्यान देना। तो जैसे हम तीन प्रकार से कहते हैं, सपन, जागृत और सुषुप्ति। सपन अवस्था मन की इच्छा अवस्था है और कल्पना है। जो मन सोचता है वो ही निंद्रा अवस्था में उसे आभास होने लगता है, और जब उसकी आँख खुलती है
तो वैसा नहीं पाता। इसी प्रकार से मन का सोचा हुआ और मन से कामना की भी पूर्ण नहीं होती। किसी भी प्रकार की अभिलाषा मन से करोगे तो मन पूर्ति नहीं करता। पूर्ति तो परमात्मा और उसका भाग्य फल वो ही तय करते ही है। और दूसरा, मन और बुद्धि दो का निर्माण हुआ। अहंकार, अहंकार युक्त ये देह है। ये ज्ञान होने से पहले भी अहंकार युक्त थी और ज्ञान होने पर भी अहंकार युक्त है। ये रजोगुण से उत्पत्ति है इस देह की, और रजोगुण से ही कला अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। कला अवतार ये भगवान की कला है। जितना कुछ रचना रची है, बाहरी और भीतरी, जितना भी सृष्टि में, ये भगवान की कला है। इंसान की कोई कला नहीं, भगवान की कला है। क्योंकि ये भगवान की कला कैसे है, जैसे इंसान चित्र बना लेता है या किसी प्रकार की प्रतिमा बना लेता है, जिस प्रकार का भी वो आकार बनाता है उसे कला कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये सर्वसृष्टि भगवान की कला है, कला अवतार से उत्पन्न। दूसरी अंशावतार, अंशावतार जो इस प्रकृति में चेतन रूप से परमात्मा ने प्रवेश किया है, जो इस चेतन का कारण है, तो सर्व ये सब भगवान का ही अंश है, भगवान का ही उदर है। और इसमें चेतनता भी ईश्वर की है तो श्री हरि ईश्वर की चेतनता। और मानव मान बैठता है अपने, क्या मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे किसी प्रकार का शोक हो रहा है, और मैं मरने के भय से व्याकुल हूँ, जन्मने का मुझे ज्ञान नहीं है, मेरा कुछ घट रहा है जो मैं बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। जो अनमोल ध्येय निवारण के लिए प्राप्त होती है वो तो घटती जाती है और वो बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता है। जितना कुछ वस्तु पदार्थ बढ़ाता है, धन, सम्मान, मान, मर्यादा, सब कुछ बढ़ाने में अपनी आयु घटा बैठता है, जो अंत में आकर अपना निवेरा नहीं कर पाता। बढ़ाने चक्कर में कभी ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये मेरी पत्नी है, इसके लिए वो लाना है, बेटे को वकील बनाना है, बेटी का अच्छा विवाह करना है, रिश्तेदार को मेरा गुलाम बनाना है, और दूसरे के धन, दूसरे व्यापार से बढ़कर मुझे व्यापार करना है। इस प्रकार की भावनाएं करके वो और मैं और मेरेपन का भाव कर बैठता है। ये सर्वबंधन है, ये भगवान की माया है, ये सर्वबंधन है, ये भगवान की माया है, उसका कुछ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ये वाक इंद्रिय है, ये वायु का कार्य है, जो आकाश में शब्द टकराता है और वाणी बनकर उसका शब्द बनकर सुना जाता है। जो हम सूंघ रहे हैं गंध या सुगंध, ये प्रकृति की वायु, प्रकृति की कोई भी वस्तु ये गंधयुक्त नहीं, ये वायु सुगंधित है अनादि काल से। लेकिन जिसमें गंध भरी हुई है उसे गंधयुक्त लगती है, और जिसमें सुगंध है कस्तूरी की तरह, उसे तो ये वायु सुगंधी लगने लगती है। कोई कहता है प्रदूषण हो गया है वायु में, प्रदूषण हो गया है वायु में। वायु में प्रदूषण नहीं हुआ है, उसमें प्रदूषण हो गया है।
वो प्रदूषित हो गया है। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहा। ये जो सूर्य है उसकी ऊर्जा से ये दोनों बैटरी चार्ज हो रही है, जिसकी टॉर्च जल रही है। देख तो सूर्य देव रहे हैं और मान हम अपने आप को रहे हैं। हम ये सोचते हैं जिस प्रकार से हम 5-10 दिन निद्रा को अपने वश में नहीं कर सकते, भूख को अपने वश में नहीं कर सकते और अपनी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को अपने वश में नहीं कर सकते, तो फिर उसका क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या उसने जाना है, क्यों उसने जन्म लिया है। उसने अपने जीवन का कभी अनुभव नहीं किया। जब तक जीवन का अनुभव नहीं करता और अपने आप को नहीं जानने की चेष्टा रखता, जब तक अपना अंतकरण नहीं शुद्ध कर पाता, बुद्धि को स्तर रूप एक छोड़ नहीं देता। भाई अभी सावन आने वाला है, सब पुरुष या स्त्रियां, बच्चे या बूढ़े सब जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। और जब माता के नवराते आएंगे, जय माता की, जय माता की। जब गंगा स्नान आएगा, जय गंगे, जय गंगे। तो जिस प्रकार का दृश्य देखेगा उसी प्रकार का दर्शन उसमें स्थापित हो जाएगा और दृष्टा वही गाने लग जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि स्तर ठोड़ कितनी अति पूर्ण है। अगर आपकी स्तर बुद्धि हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी उपदेश दिया है और हमारे सतगुरु सुखदेव जी ने तो भागवत में पूर्ण रूप से भी समझाया। क्योंकि जब भगवान ने अपने लोक में गमन किया था, तब पूछा गया था कि जब भगवान ने अपने लोक को गमन कर दिया है तो सारी शक्तियाँ, सत्य, धर्म सब भगवान के साथ चले गए। अब जीव का कल्याण कैसे होगा, कलयुग आने वाला है। तब भगवान तो अनमोल यहाँ भागवत के अमृत को छोड़कर गए थे। इसका अमृत पान करने से मानव अनादि काल के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब वो मैं और मेरे का भाव कर बैठता है, तब वो जितना पूरे जीवन में इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, मेरी पुत्री, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी देवती, मेरी माता, मेरी पत्नी। और जब उनमें से कोई मरने लगता है, कोई ब्याह कर चला जाता है, कोई से छोड़ कर चला जाता है और धन कमाता है, कोई और ले जाता है, सोना चांदी होता वो किसी और को दे देता है, तो जितना पाता है फिर उतना ही उसका जब जाता है ना, तो वो अपने सुख को दुख का रूप वो ही देता है। क्योंकि ये मानव देह है, ये दुख के लिए ही है। साधु संतों ने अपने आजीवन प्रयास करने से गुरु की शरण लेकर और भगवान में प्राप्ति की है। भगवान में प्राप्ति कैसे होती है इसको भी समझो। कोई तो ये सोचता है कि मैं भक्ति कर कर भगवान में प्राप्त हो जाऊंगा, कोई ये सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा भगवान मुझे दर्शन देंगे, मुझ में प्राप्त हो जाएंगे। ना ये प्राप्त होता है और ना वे आकर प्राप्त होते हैं। जब उसका मन और इंद्रियां, बुद्धि, सब कुछ जब भगवान में समर्पण कर देती है और उसे भगवान से प्रीति होती है, तो उस प्रीति को ही प्राप्ति कहते हैं। तब ये समझो, हम भगवान को खाते पीते सोते काम करते व्यापार करते भ्रमण करते, जब भगवान का सुमरन करते रहते हैं तो हमें ध्यान भगवान का ही भगवान का चल रहा है। मेरे गुरुदेव श्री परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण भगवान जब ऐसे चलना लगता है तो वो ही प्राप्ति है। दूसरा है भगवत प्रेमी।
कि वो किसी से प्रीति नहीं रखता, किसी सुख का वो अभिलाषी नहीं है, केवल भगवान के चरणों की धूली में रमना चाहता है और भगवान से उसे अटूट प्रीति हो गई है। भगवान के चरणों में उसका हृदय बंध गया है। जब उसका हृदय भगवान के चरणों में बंध गया है ना, तो फिर वो भगवत प्रेमी हो गया है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है। जब उसके हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति हो गई तो इसको भगवान प्रेमी कहते हैं। और भगवत दत्त जो भगवान के भक्तों का और भक्तों के भी भक्तों का जो दास बनकर सेवा करता रहता है, वो भगवत दत्त है। और भगवत दत्त भगवान को अति प्रिय है। ये मत सोचो कि हम सात्विक भक्ति और भगवान के चरणों की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान हमारे दिखाई नहीं दे रहे। भगवान उनके संगी है। देखने की दृष्टि जो है, जब तुम्हारा अंतकण शुद्ध नहीं है, जब शीशा ही साफ नहीं है, गुरुदेव कहते हैं दर्पण लगी काई तो दृश्य कहाँ से पाए। जब तुम्हारी दृष्टि ही शुद्ध नहीं है, जब तुम्हारा दर्पण ही पवित्र नहीं है, तो फिर दर्शन किसके पाओगे। तो भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को कहा था कि जब तक अंतकण शुद्ध होकर और मेरे दर्शन वो अपने भीतर ही प्राप्त नहीं करता, तब तक उसे बाहरी कोई दर्शन नहीं हो सकता। वो जानता है सर्वगुण दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो योगेश्वर हैं, वो अंतर्यामी हैं, तो अंतर्मुखी ही दर्शन हो सकते हैं। बहुमुखी दर्शन प्राप्त करने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है और अंतरामुखी दर्शन करने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है। तो हमें इसे जानने के लिए किस किस प्रकार को जानना है। काम इंद्रियां, जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, हम देखते रहते छोटा बच्चा क्या कर रहा है, बिटिया कहाँ गई है, देखो कहीं गिर ना जाए, देखो कुछ खा ना ले, देखो इसके चोट ना लग जाए, देखो बीमार ना हो जाए। जिस प्रकार से अपने बच्चों पर, पत्नी पर, भाई बहनों पर वो ध्यान रखता है घर में बैठकर, उसी तरह से ये देह जो गे है ये भी एक घर है। इसमें इंद्रियां उसका परिवार है, उनका ध्यान रखो। मेरी वाणी किसी को गलत तो नहीं बोल रही, जैसे हम कहते हैं कि बेटा किसी को गलत मत बोलना। उसे ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जो कान है वो किसी की चुगली सुनने की आदि नहीं हो रही है। उसे सुनना है, देखना है, बोलना है, हाथों से काम करना है, पैरों से चलना है। ये उसका अपना परिवार है, अपना, जिसे बंधनों से छुड़ाना है। और जो हमसे बाहर बहुमुखी पुत्र, पत्नी और पिता, ये जितने भी रिश्ते नाते हैं वो हमारे शरीर से दूसरे स्थान पर है, वो बाहर है। वो राई बराबर भी हमारे भीतर नहीं है। हमारे भीतर तो हमारी इंद्रियां, मन और ये आशाएं, तृष्णाएं, राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये जितने भी हैं, ये बैठे हुए हैं जो साधु संत हैं, सत्य, विचार, शील, दया, उन विचारों साधु संतों को ये जो अहंकार, क्रोध, ममता, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष बहुत अत्याचार कर रहे हैं। इन्हें उनकी कैद से छुड़ाओ। दया, क्षमा, शील, विचार को उनकी कैद से छुड़ाओ, क्योंकि वे तुम्हारे अपने नहीं हैं, वे नरक के दूत हैं और ये तुम्हारे वैकुंठ ले जाने के साधन हैं। जिन साधनों को वो चोर डकैत पकड़े हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने के लिए कोई तो सोचता है कि भाई मेरे अंदर रोग हो गया है,
मेरे अंदर का रोग, मैंने उस डॉक्टर से भी दवाई ली, उससे भी ली, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। उसने कभी ये सोचा कि मैंने गोपनीय पाप कितने करे हैं, कितनी कानों में चुगली खाई है, कितने के घर तोड़े हैं, कितनों को बर्बाद किया है, कितनों को ठगा है। उसने जब अपने भीतर अपनी की हुए पाप और गलतियों को, उन पर तो गौर नहीं की कि मैंने चोरी भी की है, मैंने चुगली भी खाई है, तो उसने अपने गुप्त रूप में जितने भी पाप किए हैं उनको तो जाना नहीं। गुप्त रोग को बहुत जल्दी से जानना है कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा, इसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो गुप्त पाप करने से ही गुप्त रोग होते हैं, जिसका निवारण बड़ी मुश्किल से होता है। और बहुमुखी भारी पाप वो भारी जितने भी जीव है उनका बुरा बनता चला जाता है। विषय पदार्थों का आदी हो जाता है, नशे का आदी होता है, मांस आदि मदिराओं का आदी हो जाता है, चोरों का साथी हो जाता है, चुगलियों की संगति में हो जाता है। वो फिर अच्छा कहलाएगा या बुरा? तो भारी तो वो बुरा ही कहलाएगा ना। तो उसे अपने परिवार इस घर को और बाहरी घर को और ये संसारिक घर को, जब तक वो शुद्ध रूप में अपने आप को नहीं लाएगा, उसे कुछ शुद्ध दिखाई देने वाला नहीं है, कुछ भी उसके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। बेकुंड लोक ये नहीं है कि तुम्हें विमान में उठाकर किसी लोक में ले जाएंगे। बेकुंड लोक जीते जी तुम सब इन विषय से छूट गए, अपना निवारण कर लिया, और तुम्हारी इस गंधयुक्त देह को आपने दिव्य रूप प्रदान कर दिया, कामनाओं को शांत कर दिया, इच्छाओं को नष्ट कर दिया, सर्वशून्य हो गए। जब आप सर्वशून्य हो गए ना, अपने स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मा स्वरूप हो गए, तो फिर वही तो बेकुंड लोक है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें श्रीलंका जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, वीजा का कराकर हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने इस जो है पशु वृत्तियों को नष्ट करने के बाद जब वो दिव्य हो जाता है ना, तो वो ही लोक बन जाता है, स्वयं लोक बन जाता है, स्वयं तीर्थ बन जाता है, स्वयं धाम बन जाता है, स्वयं देवता बन जाता है। वो कहते हैं ना कि देवताओं की परछाई नहीं होती, मानव की परछाई होती है। देवताओं की परछाई क्यों नहीं होती? वो एक गुण में ही रहते हैं। सूर्य है, उन्हें चाहे कैसे ही मुश्किल हो, उन्हें संसार को प्रकाशित करना ही करना है। और हमें सुबह उठकर टेंशन है कि आज तो आलस्य आ रही है, तो कल भोजन ज़्यादा खा लिया, 2 घंटे बाद उठूंगा। अगर उसे काम करना नहीं है, सिर पकड़ कर बांध कर बैठ जाके मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहाना बना लेगा, कपड़ा ओढ़कर बुखार चढ़ा लेगा, खांच कर कब का रोगी हो जाएगा, लेकिन कार्य नहीं करेगा। तो हम आलस्य कर सकते हैं किसी भी अपने यम नियम का पालन करने के लिए, लेकिन प्रकृति के जो देवता हैं कभी आलस्य नहीं कर सकते। वर्षा अपने समय पर वर्षा बरसाएगी, सूर्य अपने समय पर उदय होंगे, चंद्रमा अपने समय पर उदय होंगे, सारी सृष्टि अपने अनुकूल कार्य करते रहते हैं, प्रतिकूल नहीं करते। हम सारे प्रतिकूल करते हैं, अपने अनुकूल कभी नहीं करते। तो वो अपने आप को अपने ही पास में बांधकर अपने आप को नरक का भागी कर लेता है। नरक का भागी यानी कि विषय विकारों का आदि। यम के दूत उसके ही पाप उसको पीटते हैं। तो मैं कौन हूं? मुझे किस प्रकार का विचार करना है, मुझे किस प्रकार का भोजन प्राप्त करना है, किस प्रकार की मैं वाणी कर सकता हूं, तो ये तुम्हारा ही परिवार है। उसे जब तुम अभ्यास करोगे, भक्ति द्वारा अभ्यास करोगे, तप द्वारा अभ्यास करोगे, तो ये धर्म और सत्य के सांचे में ढलकर इसका रूप हो जाएगी। बोले सतगुरुदेव की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण